जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं करिश्मा और इस सीरीज में मैं सुनाने जा रही हूं हनुमान जी की प्रेरणादायक कथाएं, जो न सिर्फ हमें शक्ति देती है बल्कि हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को भी हमारी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर कथा के साथ हम सब मिलकर श्री राम और हनुमान जी की भक्ति में डूबे रहें। तो अब आरंभ करते हैं श्री हनुमान जी की महान कथा। भाग एक, वायुपुत्र का जन्म, अंजना और केसरी की तपस्या। भाग एक, वायुपुत्र का जन्म, अंजना और केसरी की तपस्या। बहुत बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए देवता और आर्ष मनुष्यों का रूप लेकर अवतरित हो रहे थे, उसी काल में एक सुंदर वन था, अंजन पर्वत का वन। वहां चारों ओर हरियाली फैली थी, ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जिनकी डालियों पर कोयल गाती थी। झरनों का कलकल संगीत वातावरण को मधुर बनाता था। लेकिन उस शांत वन में एक स्त्री तपस्या कर रही थी। उसका नाम था अंजना। अंजना पहले अप्सरा थी, स्वर्गलोक की, सुंदरता में अद्वितीय। पर एक दिन ब्रह्मा जी के शाप से वह मानव रूप में पृथ्वी पर जन्मी। शाप यह था कि जब तक वह किसी महान पुत्र को जन्म नहीं देगी, तब तक स्वर्ग नहीं लौट सकेगी। इसीलिए वह वन में तप कर रही थी, भगवान शिव की आराधना में लीन, ताकि उन्हें पुत्र रूप में कोई दिव्य आत्मा प्राप्त हो। अंजना की तपस्या कठिन थी। वह दिन रात एयुम नमः शिवाय का जाप करती थी। कभी नदी के किनारे खड़ी रहती, कभी एक पैर पर ध्यान में मग्न। उनकी भक्ति देखकर स्वयं पर्वतराज केसरी, जो उस क्षेत्र के वीर और वानर राज थे, उनसे विवाह के लिए आगे आए। दोनों का मिलन हुआ, पर दोनों का उद्देश्य एक ही था, एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति जो धर्म की रक्षा करे और लोगों के दुख हर ले। दिन बीतते गए और दोनों पति पत्नी ने वर्षों तक भगवान शिव से पुत्र प्रार्थना की। तब एक दिन, जब सूर्यदेव आकाश में तेजी से चमक रहे थे और वायु में सुगंध घुली थी, एक दिव्य घटना घटी। दिव्य फल और शिव आशीर्वाद। उसी समय अयोध्या में दशरथ राजा पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। आशीष रंग ने यज्ञ के फल के रूप में एक दिव्य खीर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की माताओं को दी। लेकिन कहते हैं, भाग्य जहां होना होता है वहां पहुंच ही जाता है। वायु देवता, जो भगवान शिव के परम भक्त और ब्रह्मांड के प्राण हैं, उस खीर का एक अंश लेकर उड़ चले और सीधे पहुंचे अंजन पर्वत पर, जहां अंजना तपस्या कर रही थी। उन्होंने वह अंश अंजना के हाथों में रख दिया और कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। यह दिव्य प्रसाद स्वयं भगवान शिव की कृपा से तुम्हें पुत्र रूप में मिलेगा। वह बालक अद्भुत होगा, उसमें मेरी गति, शिव का बल और तुम्हारा प्रेम होगा। वह समस्त लोकों में प्रसिद्ध होगा हनुमान के नाम से। अंजना ने अत्यंत विनम्रता से वायु देवता को प्रणाम किया और प्रसाद ग्रहण किया। उसी क्षण दिव्य ज्योति उनके शरीर में समा गई। वायु के स्पर्श से उनका गर्भ दिव्यता से भर उठा। जन्म का समय कुछ महीनों बाद, जब आकाश में चंद्रमा पूर्ण आकार में था, चारों ओर सुगंध फैल गई। पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। तब अंजना के गर्भ से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। वह बालक सामान्य नहीं था। उसका शरीर सुनहरा था, उसकी आंखों में चमक थी, पूंछ लंबी और बलवान। और जैसे ही जन्म हुआ, वह हंसने लगा, एक तेज निडर हंसी के साथ। धरती पर हल्की कंपन हुई। वायु देवता प्रकट हुए और बोले, यह मेरा पुत्र है, हनुमान, जो संसार में धर्म, बल और भक्ति का प्रतीक बनेगा। अंजना और केसरी की आंखों से आंसू बह निकले। वे जानते थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि शिवांश है, स्वयं महादेव का अंशधारी अवतार। बाल हनुमान की अद्भुत लीलाएं। बचपन से ही हनुमान अत्यंत चपल और शक्तिशाली थे। वन के पशु उनसे डरते नहीं थे, बल्कि खेलते थे। कभी वे सिंह की पूंछ पकड़ लेते, कभी हाथियों के सिर पर चढ़ जाते और कभी पेड़ों की शाखाओं से उड़ान भरते। एक दिन की बात है, सूर्योदय का समय था। लाल गोल सूर्य उग रहा था। बाल हनुमान ने उसे देखकर सोचा, यह तो बहुत सुंदर फल है, इसे खा लूं। उन्होंने छलांग लगाई और आकाश की ओर उड़ चले। इतनी तेजी से उड़े कि स्वयं देवता चकित रह गए। वायु देवता भी प्रसन्न थे, पुत्र में उनकी शक्ति दिख रही थी। पर जब सूर्य के निकट पहुंचे, सूर्य का ताप असहनीय था।
इंद्रदेव ने यह देखकर डर से अपना वज्र फेंका और वह वज्र बाल हनुमान के ठोड़ी पर लगा। बालक तुरंत धरती पर गिर गए। वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना वायु प्रवाह रोक दिया। चारों ओर सांसें रुक गईं। जीव जंतु तड़पने लगे। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, बालक, तू अमर होगा। तेरे ऊपर किसी का शस्त्र नहीं चलेगा। तुझे अमृत और वरदान मिलते हैं। शिव बोले, तू मेरा ही अंश है और सदा मेरे भक्तों की रक्षा करेगा। विष्णु बोले, तेरे नाम का स्मरण करने से ही सारे भय दूर होंगे। देवताओं ने इंद्र से कहा कि अपना वर वापस लो। इंद्र ने बालक को आशीर्वाद दिया, तेरी ठोड़ी, हनु पर जो चोट लगी उसी से तेरा नाम होगा, हनुमान। और जैसे ही देवताओं ने वरदान दिए, वायु ने पुनः प्रवाह शुरू किया। जीवन फिर से बहने लगा। हनुमान के वरदान बाल्यकाल में हनुमान जी को असंख्य वरदान मिले। ब्रह्मा जी से, कभी कोई तुझे अपने शाप से बांध नहीं सकेगा। विष्णु जी से, तेरा नाम जपने वाला हर भक्त संकट से बचेगा। शिव जी से, तू मेरी ही शक्ति है, तुझे कोई नहीं हरा सकेगा। इंद्रदेव से, तेरा शरीर अजर अमर रहेगा। सूर्यदेव से, मैं तेरा गुरु बनूंगा, तू ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ होगा। सूर्यदेव से शिक्षा। जब हनुमान कुछ बड़े हुए, उन्होंने सोचा कि अब उन्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वे सूर्यदेव के पास गए और बोले, भगवान, मुझे वेद, शास्त्र, ज्योतिष और धर्म का ज्ञान दीजिए। सूर्य ने कहा, मैं दिन भर आकाश में घूमता रहता हूं, मेरे पास ठहरने का समय नहीं। हनुमान हंसकर बोले, तब मैं भी आपके साथ साथ चलूंगा। और सच में वे सूर्य के सामने उड़ने लगे। सूर्य पूर्व से पश्चिम तक यात्रा करते और हनुमान पीछे पीछे वेदों का पाठ सीखते जाते। अंत में सूर्य ने कहा, तू तो अद्वितीय शिष्य है, मैं तुझसे गुरु दक्षिणा चाहता हूं। हनुमान फोल्डेड हैंड्स, भगवान, आप आदेश दीजिए। सूर्य बोले, मेरे पुत्र, शनि को अपने हृदय में स्थान देना, वह तुझे कभी कष्ट न दे। हनुमान ने कहा, ऐसा ही होगा। इसीलिए कहा जाता है, शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से शनि का प्रभाव शांत होता है। भूलने का वरदान। हनुमान जी जब छोटे थे, अत्यंत शरारती भी थे। कभी आर्षियों के आश्रम में जाकर उनके तप को बाधित कर देते, कभी साधुओं की जटाओं से खेलते। एक बार आर्षियों ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरे बल को तू स्वयं नहीं जानता। समय आने पर जब प्रभु की सेवा का अवसर मिलेगा, तब तुझे सब याद आएगा। अभी तू भूल जा कि तू कितना शक्तिशाली है। और यही कारण है कि बाल हनुमान को अपने बल की याद नहीं रहती, जब तक जांबवंत उन्हें स्मरण नहीं कराते कि तुम ही तो उड़कर समुद्र पार कर सकते हो। निष्कर्ष, हनुमान जन्म कथा का संदेश। हनुमान जी का जन्म केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भक्ति और सेवा में सबसे बड़ा बल छिपा है। उनका जन्म देवताओं के वरदानों से हुआ, पर उनका तेज उनकी निष्ठा से। वह जन्म से ही शिव के अंश थे, पर महान बने अपने कर्म और नम्रता से। अंजना माता की तपस्या यह सिखाती है कि सच्ची नीयत से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। और केसरी जैसे पिता ये दिखाते हैं कि बल का अर्थ सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा है। बाल हनुमान का सूर्य निगलना, देवताओं को चुनौती देना और फिर विनम्रता से आशीर्वाद लेना, ये सब यह बताते हैं कि शक्ति का अर्थ अहंकार नहीं, सेवा है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी की मुलाकात श्री राम से हुई और किस प्रकार उनकी भक्ति ने संसार का मार्ग बदल दिया। भाग 2, राम भक्ति की शुरुआत।